हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा के शव के 10 टुकड़े मिले। आफ्ताब हत्या के बाद फ्लैट में दूसरी लड़की लाया था, पुलिस को शक वही हत्या की वजह। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस मंगलवार को श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर महरौली के जंगल पहुंची है। तो दोस्तों, 26 साल की श्रद्धा के मर्डर के आरोप उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पर है। तो दोस्तों, आफ्ताब ने कबूल किया है कि मर्डर के बाद उसने बॉडी के 35 टुकड़े किए हैं और उन्हें जंगल में फेंक दिया है। वही दोस्तों, अब तक 10 बॉडी पार्ट मिलने की बात सामने आ गई है, लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वो यही कि आफ्ताब ने मर्डर के बाद एक लड़की को फ्लैट पर बुलाया था, तब श्रद्धा के बॉडी पार्ट फ्लैट में ही थे। वही दोस्तों, आफ्ताब और दूसरी लड़की की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे और पुलिस अब तक इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। और दोस्तों, पुलिस जानेगी कि आफ्ताब किन लड़कियों से मिला और क्यों हत्या की वजह इनमें से कोई लड़की तो नहीं। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा के पिता विकास वाकर ने कहा है कि मुझे यह मामला लव जिहाद का लगता है और मेरी अपील है कि आफ्ताब को फांसी दी जाए। और श्रद्धा अपने चाचा के ज्यादा करीब थी और ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और मैं आफ्ताब से कभी संपर्क में नहीं रहा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म। ईसा के समय धरती पर 20 करोड़ लोग थे, पिछले 24 साल में 200 करोड़ बड़ी आबादी। तो दोस्तों, दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो दोस्तों, जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म लिया। इसके साथ ही दोस्तों, दुनिया की आबादी भी 8 अरब हो चुकी है। वही दोस्तों, जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यानी यूएन रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन में भी अनुमान लगाया गया है कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि आबादी में बढ़ोतरी के इस आंकड़े में जो खास बात है वो ये है कि दुनिया की आबादी 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 साल में ही हो गई है और 1998 में दुनिया की आबादी 600 करोड़ थी, जो 2010 में बढ़कर 700 करोड़ हो गई थी और अगले 12 साल यानी 2022 में आबादी फिर 100 करोड़ का इजाफा हुआ है और 15 नवंबर 2022 को दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह आंकड़े साफ करते हैं कि ईसा के जन्म के समय दुनिया की आबादी 20 करोड़ के करीब थी और इसे 100 करोड़ तक पहुंचने में करीब 1800 साल लगे हैं और इसके बाद यानी 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचने में दुनिया को 130 साल ही लगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 51 सांसद और 71 विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया भी शामिल। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 51 सांसदों और 71 विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज है और रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि इनमें से कितने मौजूदा सांसद या विधायक हैं और कितने पूर्व। तो दोस्तों, मामले में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और व्यापारी विजय नायर भी आरोपी है। तो दोस्तों, वही दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले की जांच के संबंध में प्रेस को जारी किए गए बयानों और विज्ञप्तियों को पेश करे। तो दोस्तों, सीबीआई की कोर्ट में पेश ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 केस लंबित है और दोस्तों, इनमें से 51 सांसद है। तो दोस्तों, जिनमें 14 मौजूदा है और 37 पूर्व संसद सदस्य है। वही दोस्तों, 5 का निधन हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, सीबीआई के समक्ष 112 विधानसभा सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज है और दोस्तों, इनमें 34 मौजूदा 78 पूर्व विधायक है, जबकि 9 का निधन हो चुका है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 सांसदों के खिलाफ सीबीआई जांच लंबित है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 53,000 पर पहुंचा सोना, चांदी भी 62,000 रुपए के पार हुई। आने वाले दिनों में जारी रहेगी तेजी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। वही दोस्तों, आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 15 नवंबर को सराफा बाजार में सोना 447 रुपए महंगा होकर 52,877 रुपए पर पहुंच गया है। और दोस्तों, अगर चांदी की बात करें तो इसमें
आज इसकी कीमत में 884 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों सराफा बाजार में यह 1264 रुपए महंगी होकर 62,467 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत यानी 1 नवंबर को सोना 50,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 52,877 रुपए पर पहुंच गया है। तो दोस्तों इस तरह इस दौरान इसकी कीमत में 2415 रुपए की तेजी आई है। वही दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो यह 58,200 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 62,467 पर पहुंच गई है। यानी दोस्तों 4,267 रुपए महंगी हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि IIFL सिक्योरिटीज की वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा है कि सोने चांदी के भाव में यह तेजी का मुख्य कारण डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। और दोस्तों अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 12 हफ्ते के निचले स्तर 106.41 पर लुढ़क गया है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने सोने का भंडार बढ़ाया है और इससे दोस्तों सोने की डिमांड बढ़ी है और इसकी कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और इसके चलते आने वाले दिनों में सोना 54,000 तक जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारतीय बाजार को सुरक्षित मान रहे विदेशी निवेशक, चीनी शेयर बाजार में गिरावट का फायदा यहाँ के बाजार को मिला। तो दोस्तों इस साल दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार सेफ हेवन यानी निवेश के लिहाज से सुरक्षित माने जा रहे हैं। तो दोस्तों घरेलू शेयर बाजार का प्रदर्शन अन्य बाजारों से बेहतर रहने का अनुमान है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिसंबर 2022 सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों दरअसल विदेशी निवेशकों की वापसी बाजार को रफ्तार दे रही है और इस बीच बाजार में नए रिटेल निवेशकों का आना जारी है। वही दोस्तों भारतीय बाजार को चीनी शेयर बाजार में गिरावट का फायदा भी मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल फंडों ने अक्टूबर में चीन में बिकवाली करके भारतीय बाजार में पैसा लगाया। और दोस्तों इस तिमाही तक अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में करीब 250 करोड़ डॉलर यानी 20.34 हजार करोड़ रुपए लगा चुके हैं। तो दोस्तों पिछली तिमाही में उन्होंने 600 करोड़ डॉलर यानी 48.83 हजार करोड़ रुपए निकाले थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सेंसेक्स 171 अंक गिरकर 61,624 पर और निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 18,329 पर आ गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पहाड़ों पर स्नोफॉल से उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, अमृतसर का तापमान 8 डिग्री गिरा, मैदानी इलाकों में छाएगी धुंध, पड़ेगा कोहरा, 19 को फिर से हिमपात। तो दोस्तों हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में भी कोल्ड अटैक बढ़ेगा। तो दोस्तों मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले हफ्ते से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को धुंध अपने आगोश में लेगी। तो दोस्तों पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और वही लाहौल स्पीति के केलोंग का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री तक लुढ़क गया है। वही दोस्तों प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब के अमृतसर में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है और दोस्तों यहाँ का न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वही दोस्तों चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 4 डिग्री की गिरावट के बाद 23.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों अंबाला, लुधियाना, पटियाला, हिसार, जयपुर के तापमान में भी 1 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में धुंध छाने से विजिबिलिटी कम होगी और उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ सकता है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि कोहरा भी पड़ना शुरू होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मिजोरम की पत्थर खदान में 8 मजदूरों के शव मिले। सोमवार रात धसी थी खदान, काम कर रहे 12 मजदूर फंस गए थे। तो दोस्तों मिजोरम के हंतियाल जिले में सोमवार को एक पत्थर खदान ढह गई है। तो दोस्तों हादसे में 12 मजदूर के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। वही दोस्तों मंगलवार सुबह BSF की टीम ने 8 शव को निकाल लिया है और घटना मौदड़ इलाके में 14 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे हुई। वही दोस्तों बचाव टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वही दोस्तों SP विनीत कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त ABCIL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के 13 मजदूर खदान में काम कर रहे थे और एक मजदूर वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन 12 मजदूर नहीं निकल सके, वे मलबे में फंस गए। और SP ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे तक किसी भी मजदूर को निकालने में सफलता नहीं मिल सकी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह खदान पिछले 2.5 साल से ऑपरेशनल है और सूत्रों के मुताबिक मजदूर दोपहर का खाना खाकर लौटे ही थे कि खदान ढह गई और वे उसके नीचे फंस गए। वही दोस्तों मजदूरों के साथ
5 खुदाई की मशीन और कई ड्रिलिंग मशीन भी खदान में दब गई है और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स और असम राइफल रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वही दोस्तों पास के लेईते गांव और हंथियाल कस्बे के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीसीसीआई धोनी को दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाया जा सकता है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने और बड़े टूर्नामेंट में लगातार असफल होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। तो दोस्तों इन्हीं तैयारियों के बीच बीसीसीआई भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई भारतीय टी20 क्रिकेट के सेटअप के साथ धोनी को बड़ी भूमिका के लिए एक एसओएस भेजने के लिए तैयार है। वही दोस्तों बीसीसीआई धोनी को भारतीय क्रिकेट में स्थायी भूमिका के लिए बुलाने पर विचार कर रही है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल को लगता है कि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए तीनों फॉर्मेट में मैनेजमेंट का काम करना थोड़ा भारी है और इसे देखते हुए बीसीसीआई कोचिंग की भूमिकाओं को बांटने पर विचार कर रही है। और दोस्तों इसे देखते हुए ही बीसीसीआई धोनी को शामिल करने और टीम इंडिया के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रही है। वही दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार इस महीने के अंत में होने वाली अपेक्स काउंसलिंग बैठक में भी इसकी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गौतम अडानी जल्द बनेंगे एनडीटीवी के मालिक। सेबी ने अडानी ग्रुप को ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दी। मीडिया फर्म में 26% एडिशनल हिस्सेदारी खरीदेंगे। तो दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सोमवार को गौतम अडानी के ग्रुप को एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दोस्तों दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन अडानी के लिए एनडीटीवी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों अडानी ग्रुप ने अगस्त में एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी खरीदी थी। वही दोस्तों सेबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी के छोटे शेयर धारकों से अतिरिक्त इक्विटी खरीदने की अनुमति दे दी गई है और ग्रुप ने ओपन ऑफर की तारीख संशोधित करके 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक कर दी है। और दोस्तों यह ओपन ऑफर 492.81 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों इसके लिए 294 रुपए प्रति शेयर कीमत तय की गई है और अगर यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो अडानी ग्रुप की एनडीटीवी में टोटल हिस्सेदारी 55.18% हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब यह होगा कि एनडीटीवी के बोर्ड पर अडानी ग्रुप का कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।